सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर्स। प्रैक्टिस सेट शुरू होने से पहले काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। प्लीज़ ध्यान से सुनना, ओके। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बहुत अलग अलग सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसा नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होता है, होल नंबर्स जो 0 से शुरू होता है, एंड इंटीजर्स जो -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, मतलब उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। अब और एक टाइप का नंबर है, उसको कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसा होता है? P अपॉन Q, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है। ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी वो -3, -2, 5, 10, 100, 1 करोड़, कोई भी नंबर हो सकता है। बस Q जो है आपके नीचे वो जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। सो Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। इसको नोट कर लो। अभी हम करेंगे प्रैक्टिस एट 2.1 के पहले कुछ बेसिक सा चीज जो आपको सीखना है। समझ में आ रहा है? दो टाइप का आपको चीज मिलेगा। पहला है टर्मिनेटिंग, जिसको साफ साफ शब्दों में कहूँ तो उसका मतलब होता है स्टॉप, मतलब मेरा आंसर खत्म हो जाता है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब मेरा आंसर खत्म नहीं हो रहा है, नॉन स्टॉप। डोंट वरी, मैं और इजी वे में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरे खुद के एग्जाम्पल है, ये टेक्स्ट बुक के नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने खुद से नंबर दिया है। 16 डिवाइड बाई 5, देखो आपका रैशनल नंबर है, P अपॉन Q फॉर्म जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। 16 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको जब अच्छे से डिवाइड करोगे तो आपको कोशेंट में आएगा 3.2 और रिमाइंडर में आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या? मेरा आंसर खत्म, स्टॉप, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया मतलब मेरा आंसर खत्म। तो इसको कैसे लिखेंगे? 16 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, ऊपर क्या था? 3.2। आप देख सकते हो 0.2 है, उसके बाद कुछ भी नंबर नहीं है। 0.2 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या? मेरा आंसर खत्म। वो तो मुझे वैसे ही मालूम पड़ गया था जब रिमाइंडर 0 आ गया था। रिमाइंडर 0 मतलब आंसर खत्म, मतलब स्टॉप, मतलब उसका मतलब क्या है? दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, मतलब मेरा आंसर खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग का भी एग्जांपल दिया है मैंने, 10 डिवाइड बाई 3, ओके। 10 डिवाइड बाई 3 जब इसको सॉल्व करोगे ना, आप चाहे तो खुद से भी ट्राई करो, आंसर कभी खत्म होगा ही नहीं, बार बार वही आएगा। आप डिवाइड करके देखो खुद से प्लीज। 10 -9, 10 -9, 10 -9, वो आते ही रहेगा। और ऊपर क्या आएगा? 3.333333 ऐसा जाते ही रहेगा, मतलब रिमाइंडर इसका 0 आएगा ही नहीं। पिछले वाले सम में आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या? ये नॉन स्टॉप है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 10/3 इक्वल टू, क्वोशंट क्या था? 3.3333 लिख दिया। अब आप पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद वो कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है? 3। और वो एक ही नंबर है ना जो बार बार आ रहा है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे? 3 पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है? 3, तो 3 लिख दिया और ऊपर एक डॉट लगा दिया। ऊपर एक डॉट लगाने से मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सो मुझे इसके बदले ये लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 3.333 को मैं कैसे लिखूंगा? 3.3 और ऊपर एक डॉट, मतलब ये नंबर, डॉट का मतलब क्या हो रहा है? ये नंबर बार बार आएगा। वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे 3 टाइप के आपको नंबर दिख सकते हैं जब आप सॉल्व करोगे। प्लीज ध्यान देना, ये सब भी मेरे खुद के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मैंने खुद से कोई भी एक नंबर दिया है, लेकिन उसका आपको समझना इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। पहला है 6.5555, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? पॉइंट के बाद 555 रिपीट हो रहा है, इसलिए 6.5 और ऊपर एक डॉट, इसका मतलब क्या? 6.5555 रिपीट हो रहा है। वैसे ही सेकेंड वाला देखो, 18.363636। अब ऊपर वाला एक ही नंबर रिपीट हो रहा था 5, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 36 36 36, मतलब 3 और 6 रिपीट हो रहा है। इसको कैसे लिखेंगे? 18.36। अब क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ऊपर में डॉट नहीं एक डैश मारूंगा। छत जैसा रहता है ना, घर के ऊपर छत रहता है, वैसे ऊपर डैश मारने का। हमेशा याद रखना, जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो एक डॉट आएगा, जब एक से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ऊपर छत लगाने का। समझ में आ गया?
नेक्स्ट थर्ड वन 9.2777। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब आप बोलोगे दो नंबर है, लेकिन वो कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है? 2 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है ना? 2 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए 9.2 रिपीट नहीं हो रहा है तो 2 को तो एक ही बार लिखेंगे। और वो कौन सा नंबर जो रिपीट हो रहा है? 777, और वो एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए 7 के ऊपर एक डॉट। समझ में आ गया? तो ऐसे 3 टाइप के नंबर होते हैं, आपको सॉल्व करना है। अभी सब आपको ही खुद से करना है, और जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा पॉइंट लगाना है, सिंगल पॉइंट लगाना है कि डैश लगाना है, कि ऐसा भी नंबर आएगा तो कहाँ पे पॉइंट लगाना है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सबको नोट कर लेना जो भी मैं अभी आपको दे रहा हूँ पॉज करके। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिखे, मैंने सॉल्व नहीं किए क्योंकि सब आपको करना है। 13/5, 2/11, 29/16, 17/125, 11/16। आप मैंने कैसे सॉल्व किया था यहाँ पे? मैंने कैसे सॉल्व किया था यहाँ पे? वैसे आपको 13/5 सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैंने कैसे किया था यहाँ पे 16/5, वैसे आपको 13/5 सॉल्व करना है। अगर आपका ऐसे कुछ आंसर आया, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ गया और कोशेंट आ गया, मतलब आपका वो आंसर क्या है? टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर अगर 0 आ गया मतलब वो क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, वैसे 2/11 सॉल्व करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा आपको सबके लिए करना है, और लास्ट में बता देने का कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ओके, सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें तो आपको ये भी नहीं बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, आपको बस सॉल्व करना है। सो पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। मैंने 2 सॉल्व किया है, आपको 3rd, 4th और 5th खुद से करना है। पहला मैंने किया है 127 डिवाइड बाई 200, 127 डिवाइड बाई 200। ठीक है, तो न्यूमरेटर अंदर, याद है ना, न्यूमरेटर जो ऊपर नंबर रहता है वो हमेशा अंदर जाता है और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर जाता है। हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, थोड़ा बड़ा नंबर है, आपको खुद से करना चाहिए, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को आता है। लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में भी था ये चीज़। सो डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे, और आपका आंसर आता है लास्ट में 0, मतलब मेरा आंसर खत्म। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 127/200 इक्वल टू 0.635। अगर मान लो मैं आपको पूछूं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या बोलोगे? इट इज टर्मिनेटिंग। क्यों? रिमाइंडर 0 आ गया, मेरा आंसर खत्म हो गया। देखो ना, 0.635, कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब वो टर्मिनेटिंग है, स्टॉप हो गया। वैसे ही अब इस पर ध्यान देना प्लीज, मैं स्पेशली आपके लिए लिखा हूँ ये सब। 25 डिवाइड बाई 99, तो न्यूमरेटर अंदर, 99 डिनोमिनेटर बाहर। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करोगे इसको, अब देखो 250 आया, फिर करोगे आप सॉल्व ना, आप मालूम पड़ेगा आपको, तो 520 आएगा बाद में, फिर 495 आता है, माइनस करेंगे तो 25 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, डिवाइड करने के टाइम मैं 0 लगाता हूँ ना, यहाँ पे पॉइंट लगा दे, यहाँ पे 0 लगाना होता है। तो जब मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो मैं क्या देखता हूँ? 250 हो जाएगा ये। अगर मैं 0 लगाऊंगा तो ये 250 हो जाएगा, और 250 यहाँ भी है। इसका मतलब क्या? जब 250 यहाँ भी है और 250 यहाँ भी है, तो 250 के जो नीचे नंबर है 198, 520, 495, आप सॉल्व करोगे अगर, तो सेम नंबर वो यहाँ भी आएगा, 198, 520, 495। मतलब वो नंबर्स बार बार, जो यहाँ पे नंबर्स है ना, वही नंबर्स यहाँ पे बार बार आएंगे, बार बार रिपीट होगा, आपका रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। वैसे ही ऊपर भी 0.25, 25, 25, 25, 25, अगर आपको चाहिए तो आप करके देख लो, नंबर्स रिपीट होंगे, नीचे आपका रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। मुझे कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे 250 है, यहाँ पे भी 250 आ गया। तो आपको ध्यान देने का कि कहाँ पे मेरा नंबर सेम आ रहा है, वरना आप करते ही जाओगे। यहाँ पे 25 है तो अब ऊपर देखने का, अरे यहाँ भी 25 है, मतलब 250 यहाँ भी है, 250 यहाँ भी है। यहाँ पे 0 लगाऊंगा, 250 यहाँ भी है और 250 यहाँ भी है। इसका मतलब क्या? ये नंबर्स रिपीट होने वाले हैं, तो मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे? 25 डिवाइड बाई 99 इक्वल टू 0.25, और ऊपर डैश मार दिया। डैश मतलब क्या?
इसका मतलब क्या, आंसर क्या है 0.25 25 25 25 25 ऐसे ही आएगा। ठीक है, सो मैंने 2 क्वेश्चन कर लिया है, आपको थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, एंड अगले वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन करूँगा।